डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो है ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पढ़ा था। तो इसमें क्या बताया था कि यदि इफ़ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, तो ऑब्जर्वेशन हमारा ए क्रॉस बी के बारे में क्या होगा। तो हमने जो है मान लिया ए, मान लीजिए कोई सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट मान लीजिए इनमें से कोई ये 5 है। 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। अब कह रहा है कि अगर ए या बी में से कोई सा एक नल सेट हो जाए या एम्प्टी सेट हो जाए या वाइड सेट हो जाए, तो ए क्रॉस बी के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो समझो, हमने ये ए सेट बना लिया, इसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है, इसमें कोई भी सेट नहीं है। तो अगर 1 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, 2 का किसी के साथ भी नहीं बनेगा, 3 का किसी के साथ नहीं बनेगा, तो ये ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी नल सेट आएगा। इसको नल सेट बोल देंगे या एम्प्टी सेट या इसको वाइड भी बोल सकते हैं, वाइड सेट, ठीक। और इसको ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 देखेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या, अगर हमने ये बोल लिया इफ़ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, कहने का मतलब अगर इनमें से ए या बी में से कोई सा अगर इनफाइनाइट सेट हो जाए तो जो हमारा सेट मिलेगा वो कौन सा होगा। मान लीजिए ए 1 2 3 है, 1 2 3 और बी क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। अब अगर इसका रिलेशन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 1 2 3 सो ऑन। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ। तो हमारा ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 1 कामा 1 2 कामा 1 3, ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट तक बनेंगे, 2 1 फिर 2 2 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, 3 1 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो ये ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। अब अगला अब देखेंगे, अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, अगला इसी में देखेंगे, कुछ भी बोल दो। अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, पेयर जो इक्वल हों तो वो कब इक्वल होंगे, कहने का मतलब मान लीजिए जैसे ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई और इधर लिखा है 5 6, तभी कब इक्वल होंगे, जब पहले पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल हो। इसका मतलब x बराबर 5 और पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, अन्यथा नहीं। अब चौथा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई ए सेट है, उसमें कितने अवयव हैं, मान लीजिए p अवयव हैं। कोई सेट b है, उसमें अवयव कितने हैं, q। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए n ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, तो वो होंगे p क्रॉस q। एग्जाम्पल से देखो, अगर मान लीजिए हमने ए सेट लिया 1 2 का, ठीक, बी सेट कितना लिया 2, मान लीजिए 5 और 9 का, ठीक। ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, 1 का 5 के साथ पेयर 1 5 हो जाएगा, 1 का 9 के साथ 1 9 हो जाएगा और 2 का 5 के साथ 2 5 और 2 का 9 के साथ 2 9, ये पेयर बने। इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4, तो
एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए? 4। अब ये समझते हैं ये एक एलिमेंट, ये ए सेट दिया है, इसमें कितने टोटल एलिमेंट हैं? एन ऑफ ए कितने हैं टोटल? 2, 1 2। और अगर बोलें कि बी सेट में कितने एलिमेंट हैं तो 1 2 मतलब इसमें भी 2। तो अगर ये बोलें कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट? 2, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो अगर ये बोले एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा ए में एलिमेंट जितने हैं उनका मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला देख लेंगे, ठीक है। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर तुमसे ये बोला जाए कि जैसे कोई ये सेट दिया है तो उसका ए का 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेट लिखेंगे। मान लीजिए 1 2 ऐसे लिखा है 1 2, ठीक। अब इसका इसी के साथ तो यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे भी ए लिखा, तो इसमें 1 लिखो, इसमें 2 लिखो, इसमें 1 इसमें 2। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ पेयर। तो ए क्रॉस ए कितना आया? 1 1 और 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2, ठीक। इतने एलिमेंट है। अब इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अब आगे देखेंगे तो अब ए क्रॉस ए ये एलिमेंट है, ए क्रॉस ए और फिर ए सेट। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 1 और 2 2, ए का 1 और 2। तो एक पेयर इसके साथ, एक पेयर इसके साथ, तो कितना बनेगा? ए क्रॉस ए कितना होगा? 1 1 1। अगला कौन सा बनेगा? 1 1 2। अगला 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1। ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है। फिर कौन सा बनेगा? 1 2 2